माताजी प्रणाम। आओ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। कहो, कैकईपुर में तो सब कुशल पूर्वक है। हाँ माताजी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु आज भैया राम, लक्ष्मण और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। नहीं नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूंगा मुझे चैन न आएगा। बताइए, भैया श्री राम कहाँ हैं? बेटा, मैंने सब ठीक कर रखा है। आओ आओ, पहले थोड़ा विश्राम कर लो। क्या ठीक कर रखा है? शीघ्र बताइए। बेटा, मंथरा दासी ने मुझे सही समय पर सचेत किया, वरना सारा का सारा काम बिगड़ जाता और हाथ मलने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। ये आप कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हैं माताजी? पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। मैं कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना लिया, परंतु 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 क्या माताजी? परंतु तुम्हारे जाने के बाद महाराज स्वर्ग से धार गए। न पायो देखो तो है नाथ न राम तो मोहि। पिताजी, आप तो अंतिम समय जाते हो, मुझे भैया राम के हाथों सौंप कर भी नहीं गए। हे विधाता, हे विधाता, ये तूने कैसा दुर्दिन दिखाया कि मैं अंतिम बार पिताजी के दर्शन भी ना करने पाया। करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी, खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। उठो बेटा, जीना मरना तो सब विधाता के अधिकार में है। परंतु माताजी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? कुछ रोग हो गया था? नहीं, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। बस राम राम रटते रटते स्वर्ग से धार गए। राम को अभियोग? राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का वन जाना? ये अब कैसी बातें कर रही हैं माताजी? बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर अयोध्या का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने मंत्रा की बात जानकर और सुअवसर पाकर वो 2 वरदान मांग ली। पहले में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। तो क्या राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वे अकेले ही वन को चले गए? नहीं नहीं, जानकी और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाने के बाद ही महाराज का स्वर्गवास हुआ। धन्य है माताजी, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। हाँ बेटा, मैं यही तो सुनना चाहती थी। बस बस, मुंह में अंधी होने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। ऐसा क्यों कहते हो? आओ, महाराज का दुख भूलकर राज्य स्वीकार करो। राज? जिस राज ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, तो मैं भी उसके चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। बेटा, राज्य की ऐसी आदर करते हैं? तू इस भलाई को नहीं को भलाई जानती हो? जड़ को काटकर पत्तों को सींचना भी भलाई है, कमीन को जल से अलग करना भलाई है। पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार ये तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से किया उपकार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी प्रीति
की, कहां से हाय सीखी है ये तूने रीति नागिन की। मेरी भलाई का ये बदला देते हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? तुम क्यों नहीं जानते भरत, तुम क्यों नहीं समझते भरत कि सिर्फ तुम्हारे लिए कितनी कठिनाई से मैंने महाराज से ये 2 वरदान पाए थे। वरदान? ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा क्यों ना घुल गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? शायद तुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी को जननी बही, विदिशा कछ ना बसाई। हे कुमति रखने वाली माता, रघुकुल की जड़ों को काटकर मुझे राज्य करने के लिए कहती हो। भैया राम, लक्ष्मण, माता जानकी को वनों में भेजकर मुझे राज्य करने के लिए कहती हो। जिस समय तेरे हृदय में यह विचार आया तो इस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए, तेरी जिह्वा क्यों ना गिल गई? वरदान मांगते समय तेरे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? यदि तुझे माता कौशल्या की कलेजे की तड़प मालूम होती, यदि तुझे माता कौशल्या की कलेजे की तड़प मालूम होती, तू माता सुमित्रा से पूछती तो तुझे मालूम पड़ जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं है। तूने अपने ही सुहाग पे लात मारी है, तूने अपने घर को उजाड़ा है। फिर राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? प्रतीत होता है कि अंतिम समय विधाता ने उसकी बुद्धि को हर लिया था। अन्यथा आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भरत, क्या कहते हो भरत? ते अवसर कुबड़ी ते आई, पदन विभूषण विविध बनाई, पदन विभूषण विविध बनाई। ओ दुष्टा चांडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अयोध्यासी हृदय जली अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा अब आता पाल कर आई है। शत्रुघ्न जाने दो भैया, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माता जी मुझे बताइए, वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे प्रजा या सिंधु सर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदस्य भाई, सौमित्र सरिखा भ्राता हो, घर में कुबड़ी सी दासी हो और कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना, जब हो पिता का दाह कर मेरी भी चिता बना देना। क्या कहते हो भरत? मुझे नर्क में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। शत्रुघ्न मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया, यह कोई मानवी नहीं है, यह मेरी माता नहीं है, यह कोई भयंकर राक्षसी है। यदि तू स्त्री ना होती तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। यदि पिताजी, जिस कक्ष में मेरा बचपन बीता है उस कक्ष का आज से मैं परित्याग करता हूं। पिताजी स्वर्गलोक में मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज भरत कैकेयी का माता के रूप में परित्याग करता है, परित्याग करता है। हो गया होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला, अब राम के अनुराग में भैया राम, भैया राम, भैया राम।